नमस्कार, आपके साथ में रोहित कुमार, न्यूज फॉर नेशन देख रहे हैं आप। अभी अभी सम्राट चौधरी के नेतृत्व में जो है बिहार कैबिनेट की मीटिंग हुई और इसमें कुल 24 महत्वपूर्ण एजेंडों पर जो है सरकार ने मुहर लगाई है। कई बड़े फैसले लिए गए हैं। क्या वो फैसले हैं, विस्तार से बताते हैं आपको। बता दें कि थोड़ी देर पहले जो है मंत्रिपरिषद की बैठक हुई, उसमें आज जो है कुल 24 एजेंडों पर मुहर लगी है। कृषि विभाग की तरफ से केंद्र प्रायोजित प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना प्रति बूंद अधिक फसल अंतर्गत सूक्ष्म सिंचाई तथा अन्य हस्तक्षेप अव्यय का वित्तीय वर्ष 26-27 में कुल 9,748 लाख रुपए की लागत पर योजना कार्यान्वयन तथा निकासी एवं व्यय की स्वीकृति दी गई है। कृषि विभाग में ही राज्य स्कीम अंतर्गत बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर को वेतन एवं 158 करोड़ 62 लाख 14 हजार रुपए की निकासी की स्वीकृति जो है दी गई है। कृषि विभाग में ही चतुर्थ कृषि रोड मैप के अंतर्गत केंद्र प्रायोजित सब मिशन ऑन एग्रीकल्चर मैकेनाइजेशन योजना हेतु किसानों को अनुदानित दर पर कृषि यंत्रों का वितरण, कस्टम हायरिंग सेंटर, किसान ड्रोन कस्टम हायरिंग सेंटर, इन तमाम चीजों के लिए 236 करोड़ 58 लाख रुपए की योजना जो है की स्वीकृति दी गई है। कृषि विभाग की तरफ से चतुर्थ कृषि रोड मैप के अंतर्गत ही जो है 38 जिलों में पक्का वर्मी कंपोस्ट इकाई, गोबर बायोगैस इकाई एवं व्यावसायिक वर्मी कंपोस्ट इकाई योजना के लिए 3017.50 करोड़ रुपए जो है इसकी निकासी और व्यय की स्वीकृति दी गई है। खेल विभाग में बिहार खेल नीति 2026 की स्वीकृति के संबंध में फैसला हुआ। गृह विभाग की तरफ से पुलिस महानिदेशक बिहार तथा सभी क्षेत्रीय कार्यालयों के लिए क्षेत्रीय पुलिस महानिरीक्षक, पुलिस उप महानिरीक्षक को लघु निर्माण मद में पूर्व में प्रायोजित वित्तीय शक्तियों में वृद्धि के लिए बिहार पुलिस हस्तक खंड 1 के नियम 1150 एवं 1151 ख में संशोधन की स्वीकृति दी गई है। गृह विभाग की तरफ से बिहार राज्य के अंतर्गत विभिन्न प्रकार के आपराधिक कांडों से संबंधित प्रदर्शकों की फॉरेंसिक जांच से संबंधित कार्यालय यथा विधि विज्ञान प्रयोगशाला तमाम चीजों के निर्माण हेतु 1978 करोड़ रुपए जो है में आवश्यक संशोधन एवं प्रावधान किए जाने के प्रस्ताव पर मंत्रिपरिषद की स्वीकृति दी गई है। नगर विकास आवास विभाग में केंद्रीय प्रायोजित अटल नवीनीकरण और शहरी परिवर्तन मिशन अमृत 2.0 के अंतर्गत किशनगंज जलापूर्ति योजना के लिए 53 करोड़ 71 लाख 47,500 रुपए की स्वीकृति दी गई है। नगर विकास विभाग की तरफ में ही लखीसराय में इसी योजना के मद में जो है 150 करोड़ 96 लाख 82,900 रुपए जो है स्वीकृत किए गए हैं। पथ निर्माण विभाग ने जमुई जिला अंतर्गत खैरा सोनोपथ के 72वें किलोमीटर में NH 333A पर नरियाना घाट क्यूल नदी पर ओल्ड डैमेज ब्रिज के स्थान पर जो है उच्च स्तरीय RCC पुल निर्माण हेतु कुल 93 करोड़ 82 लाख 29 हजार रुपए की स्वीकृति जो है दी गई है। पथ निर्माण विभाग की तरफ से जमुई के लिए एक और योजना आई है जिसमें मांगोबंदर में सुनकर नदी पर ओल्ड डैमेज ब्रिज की जगह पर नए पुल बनाने को जो है स्वीकृति दी गई है। मंत्रिमंडल सचिवालय की तरफ से राज्य में ई कैबिनेट प्रणाली लागू करने तथा इस हेतु बिहार वित्तीय संशोधन नियमावली 24 के नियम 131 के आलोक में नामांकन के आधार पर NIC राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र का चयन एवं कार्य आवंटन की जो है पर फैसला हुआ है। मद्य निषेध एवं उत्पाद विभाग की तरफ से बिहार निबंधन संशोधन नियमावली 2026 की स्वीकृति दी गई है। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, लघु जल संसाधन विभाग, विधि विभाग जैसे महत्वपूर्ण विभागों जुड़े जो महत्वपूर्ण फैसले वो लिए गए हैं, जिसमें राज्य स्कीम अंतर्गत पटना उच्च न्यायालय पटना परिसर के पूर्व से स्वीकृत बहुउद्देशीय भवन B मतलब यानी बेसमेंट G+3 के लिए निर्माण में के स्वीकृत जो है प्राकृत राशि जो है उसके लिए 57 करोड़ 33 लाख 89,200 रुपए के पुनरीक्षित प्राक्कलन की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई है। विज्ञान प्रावैधिकी एवं तकनीकी शिक्षा विभाग में 60 करोड़ 49 लाख 99 हजार रुपए मात्र प्रशासनिक स्वीकृति जो है वो दी गई है। इसके तहत जो है राजकीय अभियंत्रण महाविद्यालयों को मशीन उपकरण की खरीद हो पाएगी। इसके तहत इसके साथ ही साथ निश्चय कार्यक्रम के तहत विज्ञान प्रावैधिकी एवं तकनीकी शिक्षा विभाग के अधीन संचालित 46 राज्य के पॉलिटेक्निक संस्थानों को मशीन उपकरण खरीदने के लिए जो है 60 करोड़
49,99,000 रुपए की स्वीकृति दी गई है। समाज कल्याण विभाग की तरफ से सामयिक बाल विकास सेवाएं अंतर्गत आंगनबाड़ी जो सेविका हैं, सहायिका के चयन को संशोधित मार्गदर्शिका 2026 की स्वीकृति जो है वो दी गई है। सहकारिता विभाग की तरफ से बिहार राज्य सब्जी प्रसंस्करण एवं विपणन योजना अंतर्गत वेजफेड के त्रिस्तरीय सहकारी श्रृंखला के सुदृढ़ीकरण एवं विस्तार के उद्देश्य से पंचायत स्तरीय संग्रहण केंद्रों की स्थापना, प्रखंड स्तरीय धारभूत संरचना का निर्माण, संघों एवं समितियों की कार्यशील पूंजी की उपलब्धता तथा रिफल वाहन हेतु कुल 1,39,24,750 रुपए की जो है स्वीकृति दी गई है। सहकारिता विभाग की तरफ से बिहार राज्य सहकारिता नीति 2026 पर जो है मोहर लगाई गई है। सहकारिता विभाग में ही रैयाम, दरभंगा एवं सकरी, मधुबनी में बंद पड़ी चीनी मिलों की भूमि पर नई सहकारी चीनी मिल तथा गन्ना उपोत्पाद यानी कि बाई प्रोडक्ट आधारित अन्य इकाइयों की स्थापना तथा परिचालन इंडियन पोटास लिमिटेड नई दिल्ली द्वारा करने तथा बैंक मूल्यांकन प्रतिवेदन के आधार पर स्वीकृत परियोजना लागत का 40% वित्तीय सहायता प्रदान करने की पर जो है फैसला लिया गया है। सामान्य प्रशासन विभाग की तरफ से बिहार के 19 न्याय मंडलों में अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 के तहत लंबित वादों के त्वरित निष्पादन हेतु अनन्य विशेष न्यायालयों में जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश के एक पद कुल 19 पदों के सृजन की स्वीकृति दी गई है। भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 की धारा 3 के अंतर्गत पटना में अतिरिक्त 2 एवं मुजफ्फरपुर में अतिरिक्त 1 विशेष न्यायालयों के गठन के निमित्त जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश के कुल 3 पदों की सृजन की जो स्वीकृति है वो दी गई है। तो ये महत्वपूर्ण फैसले हैं जो सम्राट सरकार की तरफ से जो है वो लिए गए हैं। आज कैबिनेट की मीटिंग में कुल 24 एजेंडे हैं जिस पर कैबिनेट ने अपनी मुहर लगाई है। बड़ी बात यह है कि कई जिलों में जो है पेयजल आपूर्ति के लिए जो है सरकार ने योजना जो है स्वीकृत की है। कई जो नियमावली है उसको संशोधित किया गया है या उसको अपग्रेड किया गया है। साथ ही साथ जो बंद पड़ी चीनी मिलें हैं उनको फिर से चालू करने को लेकर के भी सम्राट कैबिनेट ने जो है बड़ा फैसला जो है लिया है। फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़4 नेशन। नमस्कार।